गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पूजा सक्सेना जियोग्राफी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी से जियोग्राफी के सेकंड प्रश्न पत्र भारत का भूगोल जियोग्राफी ऑफ इंडिया को प्रारंभ करने जा रही हूँ। भारत का भूगोल के कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भारत एक परिचय, भारत एवं उसके पड़ोसी राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की अवस्थिति, विविधता में एकता, भारत के भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु, अफवाह तंत्र, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि पर आधारित है। इस क्रम में हम अपना फर्स्ट लेक्चर भारत एक परिचय, इंडिया एंड इंट्रोडक्शन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, भारत यानी इंडिया एक विशिष्ट देश, एक यूनिक कंट्री, जिसके भौगोलिक कारक न सिर्फ उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि संपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप भारत का उसी के द्वारा निर्धारित होता है। भारत यानी इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक मीनिंग लिए हुए है, जिसका तात्पर्य है द लैंड ऑफ इंडॉय। इंडस, द पीपल लिविंग नियर द इंडोस, यानी इंडस के नज़दीक रहने वाले लोग। भारत विविधता में एकता का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसके प्रमाण भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्वरूप में दिखाई देता। हाँ, अगर हम भारत का परिचय लें तो सबसे पहले हम भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील के बाद। विश्व की कुल भूमि में से 2.4% लैंड एरिया भारत के अंतर्गत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.4% भारत में निवास करता है, यानी विश्व का 1/6 भाग भारत के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे उत्तरवर्ती बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट दक्षिणवर्ती बिंदु है इंदिरा पॉइंट, मैकमिलन पॉइंट, जो निकोबार आइलैंड्स में आता है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और इसकी कुल तट रेखा जो मेनलैंड की है, मुख्य भूमि की, वो 6100 किलोमीटर है। और द्वीपीय तट रेखाओं को मिलाकर जो कुल सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ये देश हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड अफ़गानिस्तान। भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ, विद अ लेंथ ऑफ 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है वो अफ़गानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर लंबाई का। भारत की मुख्य सीमाओं की बात करें तो इंडो पाक बाउंड्रीज, जिसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, जो भारत के विभाजन का परिणाम है 1947 में। इस लैंड बाउंड्री की सीमा 3,310 किलोमीटर है। इसे सर साइरल रैटक्लिफ, जो कि बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे, उनके नाम पर दिया गया। ये बाउंड्री गुजरात में कच्छ के रन से कच्छ के रन से प्रारंभ होती है और राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर स्टेट्स को स्वयं में सम्मिलित करती है। दूसरी जो सीमा है वो है इंडो चाइना सीमा, जिसके अंतर्गत 5
इंडियन स्टेट्स सम्मिलित हैं: जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसकी कुल लंबाई 3,917 किलोमीटर है। इसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर एंड द इंडिया ईस्टर्न सेक्टर। जो वेस्टर्न सेक्टर है वो 2,152 किलोमीटर लंबाई लिए हुए है, जिसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सम्मिलित हैं। जो मध्यवर्ती जो सेंट्रल सेक्टर है वो 625 किलोमीटर लंबा है, लद्दाख टू नेपाल तक। और जो पूर्वी सेक्टर है वो 1,140 किलोमीटर लंबा है, जिसे हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हिमालयन क्रेस्ट जो है उसे सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो सीमा है वो है इंडिया बांग्लादेश सीमा, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। इसके अंतर्गत आने वाले जो स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। नेक्स्ट सीमा इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो 1,752 किलोमीटर लंबा है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम सम्मिलित है। नेक्स्ट सीमा इंडिया भूटान बॉर्डर 587 किलोमीटर, जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। इंडिया म्यांमार बॉर्डर 1,458 किलोमीटर लंबा, और इंडिया अफ़गानिस्तान बॉर्डर, जो कि शॉर्टेस्ट वन है, 80 किलोमीटर्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को की बॉर्डर्स को टच करता है। इसके बाद हम भारत की कोस्टल लाइंस, तटरेखाओं की बात करें। भारत की जो मेन लैंड है वो 3 साइड से हिंद महासागर, इंडियन ओशन से वॉश्ड है, जिसके 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं: अरेबियन सी, अरब सागर, एंड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तटरेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। मुख्य जो तटवर्ती राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। भारत और श्रीलंका एक दूसरे से एक नैरो, एक सकड़े छिछले सी के द्वारा अलग हैं, जिसे मिलते हैं पल्क स्ट्रेट, जो कि तमिलनाडु में धनुषकोडी और श्रीलंका के जाफना पेनिनसुला में तलायमार बिंदुओं के बीच में एक दूसरे से 32 किलोमीटर दूर है। और इन दोनों के मध्य में एडम्स ब्रिज है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, लोकेटेड है। अब बात करते हैं इंडियन ओशन की। इंडिया इज़ द की स्टोन ऑफ द आर्क ऑफ द इंडियन ओशन, OH के स्पेट ने कहा अपनी बुक इंडिया एंड पाकिस्तान 1967 में, पेज नंबर 4 पे। इसे भारत के नाम पर, इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन, हिंद महासागर कहा गया। इंडियन ओशन इंडियन ओशन की वजह से भारत एक कमांडिंग पोजीशन में रहता है। इसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है। सामरिक और आर्थिक महत्व दोनों ही दृष्टियों से हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके अंतर्गत विभिन्न द्वीप स्थित हैं, जैसे मॉरिशस, डिएगो ग्रेशिया, सेशेल्स, सोकोत्रा, लक्षद्वीप, चैगोस, Andaman and Nicobar Islands, Maldives, Cocos, Christmas, etc. तो इंडियन ओशन भारत की इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।